हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में या मेरी ज़िंदगी में। तो आज था दिन रविवार और मेरी नींद खुल गई 5:20 पे। उसके बाद मैंने अर्थराइटिस की अपनी गोली खाई, जो कि खाली पेट खाना रहता है। उसको खाने के बाद मैं वॉक पे चला गया था। वॉक से आने के बाद मैंने अपना जो भी टू डू लिस्ट जो मैंने बनाया था, एक दिन पहले मैं रात को बना लेता हूँ, तो उसको मैंने स्टार्ट किया। जो कि था आज टेस्ट का सिलेबस था, उसी को मुझे क्विक रिवीजन करना था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए हुए, जो कि था फिजिक्स का फर्स्टली रिवीजन करना, जो कि मैंने अपने शॉर्ट नोट से पहले रिवीजन किया है। तो फिर मैंने क्विकली रिवीजन के लिए फिजिक्स के लिए MR सर का मेट इजी से रिवीजन किया। उसके बाद सारे रिवीजन को मैंने कंप्लीट किया, जो कि है मोल कंसेप्ट का टोटल थ्योरी एंड फार्मूला सारा, रिडॉक्स का टोटल थ्योरी एंड फार्मूला, वेक्टर्स का टोटल फार्मूला और बॉटनी और जियोलॉजी का टोटल कंसेप्ट, जो कि है थ्योरी का पार्ट। उस सब को मैंने रिवीजन किया। उसके बाद हो गया था टाइम ब्रेकफास्ट का। तो ये रात का बचा हुआ लिट्टी है और गुड़ के साथ उसको फ्राई करके लिट्टी और गुड़ खाया। उसके बाद मम्मी का सिर दर्द कर रहा था, तो मम्मी का बीपी देखें। बीपी नापने के बाद आ गया था मेरा भांजा। तो उसको मैंने भांजा बोलो या भगीना या भांजा शायद बोला जाता है। तो उसको मैंने ये सब खरीदवाने के लिए जिद कर दिया था, तो उसको दिए। तो उसमें देखिए, ये हमेशा यही खरीदवाता है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ टॉय इसमें गिफ्ट पड़ता है। तो देखिए, इसमें एक ट्रेन इसको पड़ा है और एक गुलेल पड़ा है। कभी कभार आ जाता है। तो ये मैंने फिर क्या हुआ, तो फिर जो हुआ कि बज गया इसी तरह से 2 बज गया रिवीजन वगैरह करने के बाद। तो 2 बजे से मैंने 4:30 बजे तक टेस्ट दिया था। तो इतना बीच में मैंने जो भांजा आया था मेरा, तो उसी टाइम मेरा ये जो भी पढ़ाई के बाद जो भी हमको करना रहता है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव करना है। तो इसी तरह से बज गए 5:30। चाय बिस्किट ख़त्म करने के बाद 5:30 बज गए। तो हम इवनिंग वॉक के लिए निकल गए। तो मॉर्निंग और इवनिंग में आप वॉक करने के लिए निकले, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही स्ट्रेसफुल माइंड हो जाता है। क्योंकि पर डे आपको पढ़ना है उतना आवर। तो आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए निकलेंगे तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और हमको तो अर्थराइटिस है, तो मेरे लिए तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वॉक करना, यानी फिज़िकली एक्टिव रहना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वॉक के लिए निकले, तो फिर चाय थोड़ी सी पी लिए। चाय पीने के बाद, यहाँ का चाय बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं चाय पीने के बाद घर के लिए निकले और कुछ सब्जी भी ले लिए। शाम को निकलते हैं तो सब्जी भी घर के लिए ले लेते हैं। और उसी टाइम मंदिर में भी जा कर के दर्शन करके चल जाते हैं। कृष्ण जी का मंदिर नया बना है, तो वहाँ से कृष्ण जी का और राधा जी का दर्शन करते हुए चले जाते हैं। तो शाम को आए 6:30 या 6:45 बज गया था। तो आने के बाद अपना हम टेस्ट एनालिसिस शुरू किए थे, क्योंकि टेस्ट देने के बाद जितना ज़रूरी टेस्ट देना है, उससे भी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप जितना टाइम्स लगाना है लगा लीजिए, उतना ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट का एनालिसिस करना। बिकॉज बिना टेस्ट के एनालिसिस किए आपका वीक पॉइंट पता ही नहीं चलेगा ना, कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, या आपने कितने सिली मिस्टेक्स किए हैं, या आपने कितने तुक्के मारे हैं उसमें। तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है, या कितने कन्फर्म्ड क्वेश्चन होते हुए भी गलत हो गया। तो टेस्ट का एनालिसिस उस दिन करना ज़रूरी है, बिकॉज अब कल का परसों हो जाता है, परसों का और आगे बढ़ते जाता है। तो टास्क मेरा कंप्लीट हुआ आज का। टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस भी किए हम, और ये रहा मेरा स्कोर,
जो कि ठीक ठाक ही है पार्ट वाइज के टेस्ट के हिसाब से। जब फुल सिलेबस टेस्ट होगा तब औकात पता चलता है। तो अभी क्या है, पार्ट वाइज टेस्ट है तो अच्छे मार्क्स ही आते हैं। पार्ट वाइज टेस्ट में बहुत लोग अगर जो पढ़ते हैं तो जेन्युइन। और कंप्लीट होने के बाद अब टाइम 12:30 पौने 1 बज गया था और सुबह उठना भी है। तो अभी हम सोने जा रहे हैं बिकॉज़ सुबह उठना है अभी 4 से 5 के बीच में पर डे। कभी कभार सुबह में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है आर्थराइटिस के कारण, तो लेट भी हो जाता है उठने के लिए। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय।